दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का EITI स्किल के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज जो मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं उसके अंदर ये जो चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा है आइसोमेट्रिक जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, इसका एक स्टूडेंट हमारा इसका ऑर्थोग्राफिक बना के लेके आया है और उसमें कुछ बहुत बारीक सी चीज़ रह गई है और उस बारीक चीज़ को कोई जल्दी से एक तो आपको बताएगा नहीं और दूसरा उसको कोई चेक भी नहीं करता। लेकिन अगर आपको वो बारीक चीज़ें समझ में आएंगी तो मैं समझता हूँ कि आगे गलतियाँ नहीं करोगे, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस समय मैं गवर्नमेंट ITI अलवर में फर्स्ट ईयर की मेरे सामने स्टूडेंट्स खड़े हैं जो टर्नर ट्रेड से रिलेटेड हैं, टर्नर ट्रेड के हैं। करीब 12 से 15 स्टूडेंट खड़े हुए हैं। तो उसमें से एक बहुत ही बढ़िया जो काम करता है स्टूडेंट, उसकी शीट मैं आपको दिखाता हूँ। और मेरा मानना ये है कि आप अगर इस तरह से काम करेंगे, हालांकि उसकी शीट में भी छोटी सी कमी इसने छोड़ दी है जो मैं 6 स्टेप लिखने के लिए बोलता हूँ हमेशा शीट के साथ में, वो अगर वो भी लिख के लाता तो अच्छा हो जाता। तो वो जो 6 स्टेप होते हैं वो इस बच्चे ने दूसरी शीट पे लिख रखे हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हमारा पहला जो स्टेप होता है फ्रंट प्लान और साइड की स्थिति, उसके लिए हम इस तरह से बनाते हैं। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में किसी भी ब्लॉक का जो चित्र बनाने जा रहे हैं ऑर्थोग्राफिक, उसकी अधिकतम लंबाई, अधिकतम चौड़ाई और अधिकतम ऊंचाई कितनी है वो हम लिखते हैं यहाँ पे। तीसरा स्टेप होता है हमारा अधिकतम लंबाई, चौड़ाई और अधिकतम ऊंचाई की सहायता से फ्रंट प्लान और साइड व्यू के लिए आयत बनाना। चौथा पॉइंट होता है हमारा नामकरण। पाँचवा होता है नामकरण किए हुए तलों को हम ऑर्थोग्राफिक व्यू के जो प्लान एलिवेशन साइड व्यू होते हैं, जो आयत या वर्ग बने होते हैं उसके अंदर स्थानांतरित करते हैं। और छठा होता है हम उसके सिंबल और डायमेंशन। तो सिंबल आप इस तरह से बना सकते हैं, इसके अंदर डायमेंशन भी दे रखी है और डायमेंशन को आप बड़े तरीके से देंगे तो आपके नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो ये शीट में दिखा रहा हूँ जो हमारी इस टर्नर ट्रेड का सबसे अच्छी जिसकी ड्राइंग बनी होती है। इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको हालांकि हो सकता है कि गाइडलाइन आपको बहुत हल्की दिखाई दे, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा ही वो बच्चा बना रहा है। और मैं कहता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस बच्चे ने इस तरह की ड्राइंग बनाई, इस तरीके से तैयारी करके अगर ड्राइंग बनाई, तो एक तो उसकी गलतियाँ नहीं होंगी और गलतियाँ नहीं होंगी, साथ में उसकी जो लाइन का परफेक्शन होता है, परफेक्शन का मतलब लाइन वर्क एक शब्द होता है ड्राइंग के अंदर। लाइन वर्क का मतलब होता है कि आपकी लाइन की मोटाई कितनी होनी चाहिए, आपका तीर किस तरह से बना होना चाहिए, आपका डायमेंशन किस तरह से दी होता है आपने, और आपका जो काम करने का तरीका इतना सुंदर होना चाहिए कि क्योंकि ड्राइंग के अंदर नंबर मिलते नहीं है, लेने पड़ते हैं और कटते ज़्यादा हैं। तो कटते ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको एक एक चीज़ के नंबर कमाने हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदरता से चित्र बनाता है बच्चा। क्या नाम है बेटा तेरा? सुनील कुमार। आप वीडियो देखोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और इसका जो काम देखोगे उसमें भी मज़ा आएगा। तो ये जो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस ब्लॉग के अंदर, उसको एक चीज़ समझ में नहीं आई, उसको मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगा आपको। तो वो क्या है, यहाँ पर उसने जो चीज़ उसका जो रह गया है वो ये जो 12 mm की जो डिस्टेंस वाली पट्टी है, इसको हम किस तरह से बनाएंगे और इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, क्योंकि बहुत मामूली सा फ़र्क पड़ेगा, वो बताता जाऊँगा आपको कि क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हो सकता है कि ये जो लाइन वर्क बच्चा काम करके लाया है इसके अंदर गाइडलाइन फिर से आपको हल्की दिखाई दे, लेकिन इस तरह से ही ड्राइंग बननी चाहिए एक्चुअल में। क्योंकि लाइन वर्क के अंदर आपका अगर गाइडलाइन गहरी हो गई तो आपका चित्र और भी गहरा हो जाएगा, तो वो ड्राइंग के अंदर उससे अच्छे नंबर नहीं मिलते, कटते हैं मेरे हिसाब से तो। और वैसे भी जो जांचने वाला होता है उसका हर टीचर का अपना अलग अलग नज़रिया होता है। मेरा नज़रिया इस तरह का है कि आपकी ड्राइंग काली तो होनी ही नहीं चाहिए और लाइन वर्क आपका सुंदर होना चाहिए। तो जो ये काम करके लाया बहुत ही शानदार है। इसके अंदर जो 12 mm वाली पट्टी के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, वो इसको थोड़ा सा समझ में नहीं आया, इसलिए मैं पूरा कर रहा हूँ। तो 12 mm की पट्टी इस बाहर वाले गोले से अंदर इस छोटे वाले गोले तक मिल रही है। तो ये सेंटर से 6 mm इधर और 6 mm इधर जाएगी। तो इसको हम बनाते हैं। तो ऑलरेडी इसने 12 mm की यहाँ पे डिस्टेंस बना रखी है। अब सिर्फ हमें यहाँ से लेकर के बाहर वाले गोले से इधर बाहर वाले गोले तक मिलानी है। और इसी तरह यहाँ पर भी हम 12 mm की जो लाइन है वो इस तरह से बना दें। यहाँ स्टूडेंट ने थोड़ी सी गलती कर दी है। ये एक्चुअल में दूरी हमारी इस जो की वे बना हुआ है 15 mm है, तो 7.5 इधर आएगा। 7.5 का मतलब ये आपका हो गया 5, 6, 7 और इस 7.5।
और इसी तरह यहाँ पे भी 5, 6, 7 और 7.5। और फिर ये हमारी इस तरह से बाहर निकलेगी। तो ये अंदर की जो लाइन है वो यहाँ से मिट जाएगी, ये वाली मिट जाएगी। अब यहाँ पर हमने जो 12 mm की जो पट्टी बनाई है, ये इसके अंदर बहुत बारीकी से अगर आप देखोगे कि ये जो वाला पॉइंट है, ये पॉइंट इसका फ्रंट में हमारा आ रहा है ये लाइन आ रही है। हालांकि मैं ये चीज़ बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा बारीक है, मतलब हो सकता है कि आपको आंखों से विजिबल नहीं हो। अब जब 12 की पट्टी में 6 mm इधर गए और 6 mm इधर गए तो हमारा ये पॉइंट आ गया एक, और इधर एक ये पॉइंट आ गया। इसको जब हम गाइडलाइन के थ्रू ये हम प्लान बना रहे हैं, इस गाइडलाइन के थ्रू जब हम फ्रंट में लेके जाएंगे तो हमारी गाइडलाइन देखो आप कहाँ जा रही है, इस वाले पॉइंट से तो जा रही है इस लाइन पर, बन गया। लेकिन जब इसको हम लेके जाएंगे तो ये बहुत मामूली सा डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देगा, आप देख सकते हो बहुत मामूली सा डिफरेंस। और क्यों हो रहा है? क्योंकि ये गोले में होने की वजह से हमारा पॉइंट है यहाँ से 6 mm इधर की तरफ, और 6 mm इधर होने की वजह से गोला जब घूमेगा तो ये डिस्टेंस हमारी इस वाले पॉइंट से नीचे आनी ही आनी है। और जनरली आप कितने ही वीडियो देख लेना आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक में, आपको ये बात जल्दी से कहीं मिलेगी भी नहीं, 99% तो मैं कह सकता हूँ। और इसी तरह जब आप इधर जाओगे तो यहाँ पे भी देखो ये जो पॉइंट है हमारा, ये हम ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया हमने, और यहाँ से ये जो पॉइंट है फिर ये यहाँ आ गया। यहाँ पे भी ये हल्का सा गैप आएगा। अब ये बारीक बात जो है जल्दी से पकड़ में आती ही नहीं है, क्योंकि कोई इतनी डीपली आपको समझाता ही नहीं है। और मेरा हमेशा ये सिद्धांत रहा है कि बच्चे को जितनी कठिन से कठिन चीज़ समझाई जाए, तो जब भी वो एग्ज़ाम में जब पेपर देखेगा तो वहाँ आपके सामने जो चित्र आएगा, अगर कठिन आ गया तो आप घबराओगे नहीं, और सरल आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो हम यहाँ पर जो चित्र बनवाते हैं वो हार्ड से हार्ड, जो मतलब उसको काम करने में, समझने में, उसकी कैलकुलेशन करने में दिमाग लगाना पड़े तब जा कर के मज़ा आता है। और जब ऐसे चित्र आए जिसमें बहुत मामूली सी का फ़र्क आ रहा हो तो और भी मज़ा आ जाता है। अब आप इसको अगर अपन सामने से देखेंगे तो हमारी यहाँ पर एक पहले ये बिंदु दिखाई देगा हमारे, ये वाला, ये हमारा नहीं दिखेगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो तो सेंटर से निकली हुई है, सेंटर पॉइंट को जब ऊपर ले गए उससे निकली हुई है। अब जब हम इसको फ्रंट में देखेंगे तो हमको सेंटर दिखेगा नहीं, उससे पहले ही हमको देखो, आप गौर से देखोगे तो हमको ये सेंटर दिखेगा क्या? जब हम यहाँ से देखेंगे तो उस कंडीशन में ये सेंटर हमें नहीं दिखेगा, उससे पहले ही हमको ये लाइन दिखाई दे जाएगी। इसलिए ही हमारी बाहर वाली लाइन ना आकर के अंदर वाली लाइन कंफर्म आएगी। फंडा क्लियर हो गया? इसी तरह नीचे में भी यही है कि यहाँ पर ये वाला जो बिंदु है हमारा सेंटर का, ये हमको दिखेगा नहीं, इससे पहले ही हमको ये बिंदु दिख जाएगा। इसका मतलब ये वाली अंदर की लाइन आएगी हमारी, बाहर की लाइन नहीं आएगी, इसमें उल्टा हो गया। तो ये बहुत बारीकी सी बात है। और अब जब इसको अगर थोड़ी सी गलती हो गई तो ये ले जा करके आप ऊपर जाके ठीक कर सकते हो, तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो मेन बात आपको मैं बताना चाहता था वो यही थी कि यहाँ पे हमारा जब हम फ्रंट बनाए, प्लान बनाए या साइड व्यू बनाए तो हर बिंदु की गाइडलाइन जाती है। पहली बात, हर बिंदु की 2 गाइडलाइन जाती है, एक हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन जाएगी और एक वर्टिकल गाइडलाइन जाएगी। दूसरी बात, तीसरी बात ये होती है कि हर गाइडलाइन के ऊपर काम जरूर होता है। अगर आपने फ्रंट बना लिया, उसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन, आप हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन हमारी आपकी साइड व्यू के लिए जाएंगी और वर्टिकल गाइडलाइन हमारी प्लान के लिए जाएंगी, चाहे ऊपर बने या नीचे बने। तो आप जब चित्र बनाओ तो वहाँ पे आप ध्यान रखो कि हमारी हर गाइडलाइन पे कोई ना कोई काम जरूर होगा। अगर नहीं हुआ है, आपने छोड़ दिया, इसका मतलब वहाँ काम रह गया, उसको आपको पूरा जरूर करना चाहिए। कोई अगर बहुत बारीकी से चेक करेगा, अगर मैं कॉपी चेक करता हूँ जैसे एग्ज़ाम के अंदर,
तो मेरा नज़रिया क्या होता है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का स्टैंडर्ड बहुत मैंने हाई कर रखा है। और बल्कि मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट देख रहा है, कि शुरुआत के अंदर जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के अंदर जो मैंने बच्चों को सिखाया था, तो जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन वाला मैंने चैप्टर जब बच्चों को पढ़ाया था, तो मैंने जब चाप लगाते तो वहाँ बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। और उसका मेरा जो जांचने का तरीका था, मैं मोबाइल के अंदर कैमरे को जूम करके बच्चे को दिखाता था कि आपने बिंदु कहाँ होना चाहिए था। जैसे अगर मैं यहाँ चाप लगाऊँ, मान लीजिए ये और बच्चा बिंदु लगा रहा है यहाँ, तो आप इसको गौर से देखोगे तो मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। आप इसको जूम करके देखोगे तो स्टूडेंट गलती क्या करता है, लगाता है यहाँ चाप लग रहा है हमारा, यहाँ मिल रहा है और बिंदु लगा रहा है यहाँ। तो जब मैं उसको जूम करके, अब मैंने इस समय मोबाइल को जूम कर रखा है, 6 गुना कर रखा है, 2.5 गुना कर रहा है, सॉरी 2.5 गुना करके जब बच्चे को दिखाता हूँ तो उसको साफ नज़र आता है कि मैंने कहाँ गलती करी है। तो ये बहुत, हालांकि ITI लेवल की जो ड्राइंग होती है उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपना स्टैंडर्ड हाई रखो। तो जब मैं अपना स्टैंडर्ड हाई रखता हूँ तो कॉपी जांचते समय भी मैं अपना स्टैंडर्ड हाई कर देता हूँ। इसी वजह से मेरे द्वारा जो कॉपी जांच की जाती है उसमें अधिकतर बच्चे फेल हो जाते हैं। लेकिन मेरे से जो बच्चा पढ़ के गया है उसका ड्राइंग का स्टैंडर्ड इतना अच्छा हो जाता है, अगर वो थोड़ी सी मेहनत ईमानदारी से कर ले तो वो, मैं गारंटी से कहता हूँ कि 99% वो फेल नहीं हो सकता और उसके अच्छे नंबर मिलेंगे। अब आप इसकी, अभी इसका काम पूरा नहीं है एक्चुअल में, इसने जो पॉइंट लिख के लाने चाहिए थे वो नहीं लाया। अगर ये लिख के लाता है तो कोई भी टीचर उसकी ड्राइंग को देख करके वैसे ही इम्प्रेस हो जाएगा और उसके अच्छे नंबर अपने आप ही मिल जाएंगे। तो ये एक छोटी सी बात के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छा लगा, छोटी छोटी बातें मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको अच्छी लगी, तो आप इसको अपने ड्राइंग बनाते समय ध्यान रखें, जिससे आपकी ड्राइंग अच्छी बनेगी। और अपने साथियों को भी ये वीडियो का लिंक शेयर करें, जिससे कि उनकी भी अगर कोई फंडामेंटल क्लियर नहीं हो रहे तो वो भी क्लियर कर लें। और कोई सवाल पूछना चाहते तो आप चैनल के अंदर डिस्क्रिप्शन में जाकर मैसेज में जाकर डाल सकते हो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।